और जब उस दिन मुझे मुन्ना ने छुआ था तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सुमिंद्र ने मुझे छुआ है। जब मैं उसे मार रही थी तब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि वही सुमिंद्र है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मुन्ना है या सुमिंद्र। अगर सुमिंद्र होता तो मुझसे क्यों छुपाता। आखिर कुछ तो है जो इसके दिमाग में चल रहा है। कहीं मेरी तरह इसे भी तो किसी ने मजबूर नहीं किया। जो भी हो, लेकिन मुझे इस बात का पता लगाना होगा। हमें माफ कर दीजिए अम्मा। हमें मुन्ना होने का नाटक करना पड़ा अपनी आंखों के सामने। अपनी अम्मा, अपने बूढ़े दादा दादी का अपमान देखना पड़ा, उन्हें जलील होते हुए देखना पड़ा। हमारे घर से हमारे परिवार को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा था और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी आंखों के सामने हमारी मैडम जी का अपमान हुआ, अभी हम कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। हमें माफ कर दो अम्मा। हम आपको कैसे समझाएं अम्मा? अपने परिवार को इस तरह बेबस और लाचार होते देखकर हमें कैसे महसूस हो रहा है हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन हम क्या करें अम्मा? कोमल के पास घर के पेपर्स हैं जो हमें किसी भी हाल में उससे वापस ले गए। कितनी बार हमने मैडम जी को सच्चाई बताने की कोशिश की कि हम सुमेंद्र हैं, मुन्ना नहीं है, लेकिन वो हमारी सुनी नहीं रही। और सुनेंगे भी क्यों? उन्हें तो लगता है कि हम मुन्ना हैं। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाएं कि हम मुन्ना नहीं सुमेंद्र? हम क्या करें? मुझे मुन्ना का बैग चेक करना होगा, शायद कोई प्रूफ मिल जाए। ये दवाई तो घाव पर लगाई जाती है,
लेकिन ये मुन्ना के बैग में क्या कर रही है? उसे तो कोई चोट भी नहीं लगी है। बस कल का दिन और हम सब ठीक कर देंगे। अच्छा ही हुआ कि सब घर वालों को पता चल गया। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब हम सबको अपने भरोसे पे लेकर अपनी सच्चाई बता देंगे। हे दूरट, हे दूरट। दूरट, दूरट। दूरट। गोली तो सोमेंद्र को लगी थी, कहीं उस गोली का जख्म तो नहीं? नहीं बचा पाई अपने सुमित्र को। कैसे कैसे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई सुमित्र? क्यों क्यों नहीं बताया तुमने? आपको बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे सुमित्र? बताओ, क्या बताना चाह रहे थे तुम? यहाँ मैं पल पल मर रही थी और तुम मुझे अब जानकर बताना चाह रहे थे। जानती हो खुद को कैसे संभाला है मैंने यहाँ पर? न जाने वो कौन सी ताकत थी जिससे तुमसे बिछड़ने का जहर पीकर भी मैं जिंदा रही सुमित्र। जब मुझे मार डाला था सुमित्र, बताओ, तुम्हें मेरा जवाब देना होगा कि मुझसे क्यों छुपाया? क्यों इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? तुम कैसे मुझे तड़पता हुआ देख रहे थे? तुम्हें जरा सी भी मेरी परवाह नहीं हुई? बिल्कुल मुझ पे तरस नहीं आया? मैं कैसे रह रही हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ? बताओ सुमित्र, जवाब दो मुझे, जवाब दो। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। नहीं मैडम जी, आप हमें कभी हर्ट कर ही नहीं सकते। हर्ट तो हमने आपको किया, लेकिन क्या करें, मजबूर थे मैडम जी। ना चाहते हुए भी हमें सब कुछ करना पड़ा। अपने परिवार के लिए, आपके लिए, सबकी सुरक्षा के लिए हमें सब कुछ करना पड़ा मैडम जी।
हमें माफ कर दीजिए। सुमित्रा, मैं सब समझ सकती हूँ। मैं भी मजबूर थी, घर वालों को तुम्हारे बारे में नहीं बता पाई, उस कोमल के इशारों पर नाचती नहीं मैं, लेकिन तुमने बहुत झेला है सुमित्रा। जिस दिन से दिल्ली गए हो उस दिन से आज तक सिर्फ झेला है तुमने, सिर्फ। मैंने तुम्हें मुन्ना बनकर जेल में रहना पड़ा और अब अपने ही घर वालों के सामने भी मुन्ना बनकर रहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ तुमने जेल में दिन कैसे बिताए होंगे। पुलिस का बर्ताव कौन नहीं जानता। तुमने बहुत सा है। उन दिनों को याद करते हैं ना मैडम जी, तो बहुत दर्द होता है, लेकिन अब बस आप है ना हमारे पास, अब सब ठीक हो जाएगा। अब ये लड़ाई हमारे लिए ज्यादा कठिन नहीं है मैडम जी। हाँ सुमित्र, शायद ये तुम्हारा प्यार ही था जिसने मुझे संभाले रखा। अब जब तुम आ गए हो ना सुमित्र, तो एक कोमल क्या, मैं सैकड़ों कोमल से लड़ जाऊंगी। अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना, कभी नहीं। अब आप अगर बोलेंगे भी ना तभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। ऐसा लगता है तुम्हारे सामने रहकर भी तुम्हें सदियों से नहीं देखा मैंने। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मैडम जी। नजर तो आप पर थी, लेकिन किसी और के इशारे पर देख रही थी। जी करता है तुम्हें बस ऐसे पूरी रात देखती रहूं। ये लाइट्स को क्या हो गया? परेशान क्यों रही है? हमारे पास फोन है ना, ये देखिए। मुन्ना! एक मिनट मैडम जी, पहले इस पैकेट को देख ले, फिर कोई और बखेड़ा खड़ा कर देगा। किसने बत्ती गुल किया रे? जानते नहीं पहले हम पहले हम थे यहाँ। अच्छा है सूर है, सोने दो इसे। हम माँ जी के कमरे में चलते, उन्हें जाकर सच्चाई बताते हैं। बहुत टूट चुकी है वो। चलो। माँ जी, अब आप मुझसे और गुस्सा नहीं रह पाएंगी। हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते।
चली जाओ यहाँ से, तो हम तुमसे कुछ गलत कह बैठेंगे। चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन एक बार पलट के देख लीजिए। अपने सुमेंद्र के लिए ही सही, बस एक बार पलट लीजिए। एक बेटा अपनी माँ के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अब तुम दोनों हमारी ममता का और मजाक न उड़ाओ। कहाँ जाते हो हमसे? अरे काहे कर रहे हो ये तमाशा? ऐसे मत कहिए अम्मा। अगर आप अभी नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? हम आपके सुमेंद्र, वो सुमेंद्र जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया, वो सुमेंद्र जिसके लिए आपने बाबूजी की डांट कर, मार कर, यहां तक कि हमें भी बाबूजी की मार खाने से बचाया, वो सुमेंद्र जिसे भास्कर भाई के पुराने कपड़े पहनना पसंद नहीं था, तो आपने अपनी अंगूठी बेचकर हमें नए कपड़े पहनाए। वो सुमेंद्र जिसके लिए आपको बेसन के लड्डू बनाना इतना पसंद था कि आप हमारे लिए बेसन के लड्डू बनाने के लिए बहाना ढूंढती थी। वो सुमेंद्र आज अपनी अम्मा को खुश देखने के लिए उसके सामने बैठा। जीता रे, चुप चुप जिया। भास्कर भाई, कहा यार, तूने तो डरा दिया था यार। हमें माफ कर दीजिए भास्कर भाई। कोई बात नहीं। हमने आपको इतना उल्टा सीधा बोला। हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ भी किया बहुत ही मजबूरी में किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोमल कब काम को घर से बाहर निकाल दिया होता। पेपर्स उसके पास थे, हम कुछ नहीं कर सके। और उसे घर से बाहर निकाल देते तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाती, हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें नाटक जारी रखना पड़ा। लेकिन अब बहुत ही चालाकी के साथ हमें कोमल को इस घर से बाहर निकालना है। हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया मजबूरी में किया। लेकिन अब बहुत ही सूझबूझ के साथ हमें नाटक जारी रखना होगा, क्योंकि कोमल चालाक ही नहीं, बहुत पावरफुल भी है। बॉल उसी के पाले में है। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मुन्ना नहीं सुमेंद्र है, वरना वरना कहा बे?
दोनों को कछु पता नहीं चलना चाहिए। अरे कोमल सिंह से कछु छुपाएगा। सब पता चल गया हमें।